ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक पार्ट 6। अभी पीछे हमने देखा एडवांस पार्टी के हिसाब किताब और कर्म भोग के बारे में। अब है एडवांस स्टेज के हिसाब किताब और कर्म भोग। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। एडवांस स्टेज वालों का पुरानी दुनिया की आत्माओं के साथ जो दुखदाई हिसाब किताब होता है, जो उनको पूरा करना होता है और वे बाप दादा की श्रीमत पर चलकर उसे पूरा करते हैं और नए कल्प के लिए वहाँ आने वाली आत्माओं के साथ अपना सुखदाई हिसाब किताब बनाते हैं। एडवांस स्टेज वालों को आधे कल्प के रहे हुए कर्मों के पुराने हिसाब किताब के कारण कर्म भोग भी हो सकता है। प्रायः सभी को होता भी है और होना भी है, परंतु हिसाब किताब होते भी यथार्थ धारणा वालों को संतुष्टता रहती है, जीवन में खुशी रहती है। उन्होंने परमात्मा की श्रीमत पर निश्चय करके देह से न्यारा होने अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास अच्छा किया हुआ होता है, इसलिए कर्म भोग को सहन करने की शक्ति होती है। कर्म भोग की महसूसता बहुत कम होती है। कमाल इसमें है कि कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क से अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती है, लेकिन इन विशेष आत्माओं के मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की सुभावना सदा रहती है, अर्थात वह अपनी कमजोरी स्वयं ही महसूस करे। अब है एडवांस जन्म के हिसाब किताब और कर्म भोग। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। एडवांस जन्म में पुरानी दुनिया की आत्माओं के साथ कोई दुखदाई हिसाब किताब नहीं रहता है, क्योंकि उनका नए कल्प में नया सुखदाई हिसाब किताब आरंभ हो जाता है। एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं उनको जन्म देती हैं, उनके साथ भी सुखदाई नया हिसाब किताब भी होता है, जिसके आधार पर वे उनके पास जन्म लेती हैं और फिर वे उनको एडवांस जन्म देती हैं। एडवांस जन्म वालों को कर्म भोग की बात ही नहीं रहती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा भोगना है जरूर। समझो, सन्यासी अच्छे हैं, फिर भी उनको जन्म तो गृहस्थियों के पास ही लेना है। तुम भी अभी के संस्कारों अनुसार नई दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। नई दुनिया के लिए तुम यहाँ से ही संस्कार ले जाते हो। अभी भी जो शरीर छोड़ते हैं वे संस्कारों अनुसार जाकर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। अब है साकार बाबा के महावाक्य। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने के ज्ञान चक्षु मिले हैं, तो राइट कर्म ही करना है। आत्मा ही अपने साथ संस्कार ले जाती है, जिस अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सत्युग में विकर्म की बात ही नहीं होगी, कर्म तो जरूर करेंगे। गायन है, पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। अब है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म के स्थापना और विनाश। तो सबसे पहले एडवांस पार्टी के स्थापना और विनाश के बारे में। एडवांस पार्टी वाले नई दुनिया की स्थापना के लिए अधिक प्रयत्नशील होंगे। विनाश की चिंता कम करेंगे, क्योंकि विनाश स्वतः होता है। उसकी तैयारी तो पुरानी दुनिया वाले वैज्ञानिक आदि स्वयं करते हैं। एडवांस पार्टी वाले नई दुनिया के निर्माण के आधार होते हैं, इसलिए
नई दुनिया के स्थापनार्थ वहाँ एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देने की तैयारी और नई दुनिया के निर्माण में सहयोग देना और आत्माओं को सहयोगी बनाना उनका विशेष कर्तव्य है। एडवांस पार्टी वाले नए विश्व के नवनिर्माण के निमित्त बनने वाली आत्माओं को प्रेरणा देकर तैयार करते हैं। वे स्थापना और विनाश दोनों ही प्रकार के दृश्यों को देखते हैं। एडवांस पार्टी वाले आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वे निमित्त बनेंगे। उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलता है। सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। विलायत वाले भी तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो और पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तुम्हारे सर्विस के लिए बहुत ख्यालात चलने चाहिए। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहाँ भी काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म लेकर वहाँ यह काम करेंगे। अब है एडवांस स्टेज के बारे में। अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब सब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो, तभी सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। अब है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। एडवांस स्टेज वाले स्थापना और विनाश दोनों के विषय में विचार करते हैं और उनके संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस दोनों प्रकार के कार्य करने वालों को प्रेरणा देते हैं। बाबा ने अनेक बार कहा है कि विनाश तुम्हारे लिए रुका हुआ है, अर्थात तुमको संपूर्ण बनना है और विनाश के समय को नज़दीक लाना है। वे विनाश के दृश्य तो अपनी एडवांस स्टेज की आँखों से देखते हैं, परंतु स्थापना के दृश्य एडवांस स्टेज की आँखों से नहीं देख सकते हैं। स्थापना के दृश्य एडवांस जन्म लेने के बाद देखते हैं। अपने कार्य में मगन हो व विनाशकारियों की तरफ नज़र रखते हो। विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। स्थापना के आधार पर विनाश होना है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है। स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। अब एडवांस जन्म की है। एडवांस जन्म वाली आत्माएं नई दुनिया के नवनिर्माण में ही सहयोग करती है। उनको पुरानी दुनिया का न ज्ञान होता है और ना ही उनसे कोई संबंध होता है, और ना ही उस समय पुरानी दुनिया रहती है। केवल पुरानी दुनिया के कुछ अवशेष होते हैं जिनकी सफाई आदि होती है, परंतु वह सब कार्य प्रकृति करती है। एडवांस जन्म वालों को उसके लिए ना कुछ करना होता है और ना कुछ विचार करना होता है। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को एडवांस जन्म लेने के बाद पुरानी दुनिया के विनाश आदि की कोई स्मृति नहीं रहती है। वे नई दुनिया के नवनिर्माण का कार्य स्वाभाविक देखते हैं। उनको उसके विषय में कोई चिंतन आदि नहीं करना होता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को 2 शब्द पक्की कराना। एक एवर रेडी, यह याद रखो कि कभी भी क्या भी हो सकता है। दूसरा, हमको अभी संपन्न और संपूर्ण बनना ही है, होंगे नहीं, होना ही है।
अभी ऐसे एवर रेडी बने जो सबको एवर रेडी बच्चों का साक्षात्कार हो, जैसे बाबा का सबको साक्षात्कार हुआ, शक्तियों और पांडवों का संगठित रूप में साक्षात्कार हो। अब है अव्यक्त बाप दादा संदेश है गुलजार दादी के। यह प्रत्यक्ष हो कि इनको सिखाने वाला भगवान है। अभी भगवान तक नहीं पहुँचे हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी हैं, पावरफुल हैं, ऐसे कहते हैं, लेकिन भगवान आया हुआ है, वह इनको पढ़ा रहा है। यह प्रत्यक्षता होगी तब समाप्ति होगी। एक एक के मुख में आए कि हमारा बाबा आ गया। वह प्रत्यक्षता कब होगी? जब ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। फिर है अव्यक्त बाप दादा के संदेश दादी गुलजार जी के द्वारा। बाप तुमको इस सृष्टि चक्र का सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कैसे नई सृष्टि की स्थापना होती है, फिर पुरानी सृष्टि का विनाश कैसे होगा। आपस में लड़ेंगे, रक्त की नदियाँ बहेंगी। तुम अभी देहाभिमान छोड़ मामेकम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है। अब आगे हैं साकार बाबा के महावाक्य। एडवांस पार्टी पूछती है कि समाप्ति का गेट कब खोलेंगे? 1-2 तो नहीं खोलेगा ना, तो अभी पुरुषार्थ करो कि गेट खोलने के समय को समीप लाओ। संपन्न बनना अर्थात समय को समीप लाना। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों को दिल का स्नेह दे रहे हैं और साथ साथ बाप दादा ने जो 2 मास का कार्य दिया है व्यर्थ को समाप्त करने का, उसकी स्मृति भी दिला रहे हैं। वतन में एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। एक एक दादियाँ बाप दादा को भी मुबारक दे रही थीं, साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रही थी। सभी विशेष बहनों और भाइयों का एक ही आवाज़ था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे। सब कह रहे थे, हमारी तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है। विनाश जरूर होगा, अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगे, तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े होंगे वे अंदर में पश्चाताप करते रहेंगे, फटकते रहेंगे। फिर कर ही क्या सकते हैं। अभी तुमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उसको योग से उतारना है। यह है योग बल, ज्ञान बल, जिससे तुम माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। आगे हैं साकार बाबा के महावाक्य और कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, बाबा ने कहा है कि ऐसा समय आएगा जब एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। उस समय जो योग युक्त आत्माएं होंगी वे सेफ रहेंगी। तो ऐसी कौन सी आत्माएं होंगी जो सेफ रहेंगी और कौन से स्थान सेफ रहेंगे? तो बाबा ने कहा है, समय आएगा जो पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी? जैसे कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे। अगर योग युक्त हैं तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वे सेफ रह जाएंगे, अगर अपनी गफलत नहीं है तो। आगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है।
उसमें दो प्रकार की आत्माएं होंगी। एक तो जो एडवांस पार्टी में गई हैं, वे आत्माएं जहाँ होंगी वे सेफ रहेंगी और वह स्थान भी सेफ रहेगा, क्योंकि उससे ही नई दुनिया की कलम लगेगी। उनमें उस स्थिति को सहन करने की भी शक्ति होगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अशरीरीपन का पुरुषार्थ किया है। दूसरी जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं, वे भी सेफ रहेंगी। उनमें भी सहन करने की शक्ति होगी, परंतु विनाश के समय उनको भी घर वापस तो जाना ही है, इसलिए उनको भी शरीर तो छोड़ना ही होगा और उनके स्थान विनाश होंगे ही, क्योंकि नए कल्प और नई दुनिया अर्थात सतयुग में इस ज्ञान के अवशेष भी खत्म हो जाएंगे। यह विचारणीय है। दूसरा क्वेश्चन है, विनाश कब और कैसे तथा उसका वर्तमान ब्राह्मण जीवन से संबंध क्या है? विवेक कहता है कि सतयुग के आदि में एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की जितनी संख्या होगी, उनको योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं की संख्या भी इतनी हो जाएगी जो एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म दे सके, तभी विनाश होगा। परंतु विशेष बात ये है कि वर्तमान ब्राह्मण जीवन अर्थात एडवांस स्टेज का महत्व सतयुगी जीवन अर्थात एडवांस जन्म से भी महत्वपूर्ण है और सुखदायी है। उसका सुख लेना और संगम युगी कर्तव्य पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। अतीन्द्रिय सुख एडवांस स्टेज वाली आत्माओं को ही अनुभव होता है, उनका ही गायन है। जो एडवांस पार्टी में आत्माएं जा रही हैं, वे ही एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देंगी या योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं को तैयार करेंगी। यह भी संभव है कि एडवांस पार्टी में इतनी आत्माएं जाएं जो एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म दे सके, तब पुरानी दुनिया का विनाश हो। इसलिए नए कल्प के सतयुगी संगम युगी जीवन में इतनी आत्माएं जाए जितनी सतयुग आदि की जनसंख्या होगी और उनको जन्म देने वाली आत्माओं की संख्या होगी। इसलिए हमको सतयुग या विनाश की प्रतीक्षा में ये वर्तमान संगम युगी अमूल्य जीवन का समय नहीं बिताना है, बल्कि इस संगम युगी जीवन का आनंद लेना है, इसका सुख अनुभव करना है। देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप परम शांत, परम शक्ति संपन्न, परमानंदमय है, जिसके अनुभव करने के लिए ही बाबा अभी पुरुषार्थ करा रहा है और घड़ी घड़ी हमको कहते हैं तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए, जिसको देखकर आत्माएं अनुभव करें कि ये ईश्वरीय संतान है, इनको कुछ विशेष मिला है। तुमको ब्रह्मा बाप के समान जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रहना है। तुमको संपन्न और संपूर्ण बनकर इस संगम युगी कर्तव्य को संपन्न करना है। यह 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। जो भी एक्टर्स हैं सबको यहाँ अंत में हाजिर होना ही है। ऊपर से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। अब है साकार बाबा के महावाक्य, कुछ भी याद नहीं आए, देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। अब आगे अव्यक्त बाप दादा के वाक्य हैं, समय पर साधन नहीं हो तो भी साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यह भी बता दिया कि जितना साधन बढ़ाएंगे उतनी संख्या डबल ट्रिपल बढ़ेगी, क्योंकि सेवा को समाप्त भी करना है।
संपन्न करके समाप्त करना है, तो संपन्न तब होगी जब कम से कम 9 लाख की माला बनाओ। अच्छा, यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय भी सफल नहीं हो सकेंगे। इसका बहुत समय का अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के लिए क्यों दिए गए हैं। आगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होती है, परंतु एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं। रावण संप्रदाय वाले सब परमधाम चले जाते हैं। तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नए कल्प के आदि में योग बल से होता है। जैसे देवताओं के पैर पुरानी विकारी दुनिया में नहीं पड़ सकते हैं, ऐसे ही विकारी पतित मनुष्यों के पैर नई दुनिया में नहीं पड़ सकते हैं। इसलिए नए कल्प आरंभ होने तक सभी पतित विकारी सभी आत्माएं परमधाम चली जाएंगी, परंतु परमधाम वे भी पावन बनकर ही जाएंगी। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि उनकी पालना भी ब्रह्मा बाप द्वारा ही होती है। वह पालना चाहे साकार रूप में यज्ञ से हो या अव्यक्त रूप से हो। जो आत्माएं बाबा की साकार में बनती हैं, वे सब जब तक एडवांस जन्म में नहीं जाती हैं, अर्थात परम धाम नहीं जाती हैं या देवता नहीं बनती है, तब तक उनको ब्राह्मण ही कहा जाएगा। बाबा ने अनेक बार कहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तुम किसको भी यह समझा सकते हो कि हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। याद से विकर्माजीत बनना है। यह सारी मेहनत की बात है। अब हैं साकार बाबा के महावाक्य। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और संगम युगी ब्राह्मणों की जनसंख्या। अब है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और संगम युगी ब्राह्मण। नए कल्प के आदि अर्थात सतयुग के आदि में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, उसमें कितनी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी और कितनी एडवांस जन्म वाली आत्माएं होंगी, वह विचारणीय विषय है। क्योंकि इस विषय में अपने एडवांस स्टेज वाले भाई बहनों की भी अलग अलग मान्यताएं और विचार हैं। इसलिए इस विषय को समझने के लिए यहाँ कुछ विचार किया गया है। एडवांस पार्टी में 9 लाख या 18 लाख के लगभग आत्माएं होनी चाहिए, जो सतयुग की प्रथम जनसंख्या 9,16,108 जीवात्माओं को जन्म देंगी। यदि वे एक बच्चा और एक बच्ची 2 को जन्म देती हैं तो 9 लाख अर्थात 4.5 लाख युगल हो सकते हैं। यदि एक युगल एक ही बच्चे को जन्म देता है तो 18 लाख के लगभग अवश्य होने चाहिए। पुराने कल्प के संगम समय में एडवांस पार्टी के साथ विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ के लगभग मनुष्य आत्माओं की है, जिससे सारा ही विश्व भरा हुआ है। जब नए कल्प का संगम समय आरंभ होगा, अर्थात जब पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तब अधिकांश आत्माएं शरीर छोड़कर मुक्ति धाम अर्थात परम धाम चली जाएंगी और एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं परम धाम होकर नई दुनिया में जन्म लेंगी। नए कल्प के संगम पर
एडवांस पार्टी की आत्माएं भी होंगी तो एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं भी होंगी। इसलिए जब नए कल्प अर्थात नई दुनिया का आरंभ होगा तो विश्व में 18 लाख से 27 लाख तक मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या जरूर होगी। उससे अधिक ही होगी, क्योंकि वहाँ एडवांस जन्म लेने वालों को जन्म भी देना है और नए विश्व के नव निर्माण का कार्य भी संपन्न करना होगा। परंतु वे सब एडवांस पार्टी अर्थात ब्राह्मण कुल से गई हुई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि विकारी आत्माएं नए कल्प में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। उस समय एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ एडवांस जन्म वाली आत्माएं भी इस धरा पर आ जाएंगी। एडवांस स्टेज अर्थात सतयुग की प्रथम जनसंख्या में एडवांस जन्म लेने वाली 9,16,108 आत्माएं होंगी, परंतु आत्माओं की एडवांस स्टेज का गायन पुरानी दुनिया के विनाश तक ही होना है। फिर तो वे आत्माएं एडवांस जन्म में चली जाएंगी। इसलिए एडवांस स्टेज वाली आत्माओं के समय विश्व में मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या 700 करोड़ के लगभग होती है। अच्छा, ओम शांति।